नमस्कार, जी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिवेदी और मैं आपको अपडेट दे रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी हुई सीधे बांद्रा पुलिस स्टेशन से। मुंबई का ये वही बांद्रा पुलिस स्टेशन है जो इस मामले की लगातार जांच कर रहा है। इस मामले में अब तक तकरीबन 37 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। सबसे ताज़ा जो पूछताछ हुई थी वो शनिवार को हुई थी और यशराज फिल्म के जो चेयरमैन हैं आदित्य चोपड़ा, उनका बयान दर्ज किया गया था। सुबह आदित्य चोपड़ा तकरीबन 8 बजे वर्सोवा पुलिस स्टेशन में पहुंचे थे। मीडिया की नज़रों से, उनके कैमरा से बचाने के लिए आदित्य चोपड़ा को मुंबई पुलिस ने इस बांद्रा पुलिस स्टेशन में ना बुलाकर वर्सोवा पुलिस स्टेशन में बुलाया, जो यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ तकरीबन 4 घंटे तक आदित्य चोपड़ा से पूछताछ हुई और उनका बयान दर्ज किया गया। इस बयान में आदित्य चोपड़ा ने कई खुलासे किए। आदित्य चोपड़ा ने जो बयान दिया, जिसकी जानकारी हमें सूत्रों से मिली है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया कि यशराज फिल्म्स ने सुशांत की पहली फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के लिए 30 लाख रुपए और दूसरी फिल्म व्योमकेश बख्शी के लिए 1 करोड़ रुपए की उनको फीस पे की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि ये आरोप गलत है कि पानी फिल्म को लेकर यशराज फिल्म्स की वजह से सुशांत डिप्रेशन में थे। यशराज फिल्म्स के कहने पर ही सुशांत सिंह को इस फिल्म का लीड रोल दिया गया था। पानी फिल्म 150 करोड़ के बजट वाली थी और इसके प्री प्रोडक्शन स्टेज में यशराज फिल्म्स ने 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च भी किए। साल 2015 में यशराज का जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया सुशांत के साथ, तब उन्होंने सुशांत को इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज़ कर दिया था। इसके बाद में सुशांत और यशराज के बीच में कई बार बातचीत हुई और वे सारी बातचीत सामान्य थी। कभी यशराज फिल्म्स को या आदित्य चोपड़ा को ऐसा नहीं लगा कि सुशांत जो है वो किसी डिप्रेशन में थे। ये शेखर कपूर ने जो आरोप लगाए थे, उन आरोप का खंडन किया है यहाँ पर आदित्य चोपड़ा ने। ये साफ तौर पर उन्होंने बताया कि जो आरोप उनके ऊपर शेखर कपूर लगा गए हैं वो सही नहीं है, कि पानी फिल्म की वजह से सुशांत जो है वो किसी डिप्रेशन में थे। इतना ही नहीं, आदित्य चोपड़ा से मुंबई पुलिस के इसी बांद्रा पुलिस स्टेशन के इसी कमरे में जो अधिकारी हैं वो जांच करने के लिए गए थे वर्सोवा पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पर उनसे संजय लीला बंसाली की 2 फिल्में, खासतौर से रामलीला और बाजीराव मस्तानी, इसको लेकर की भी पूछताछ हुई। जो बातें बंसाली ने बताई थी पुलिस को, उसका भी खंडन किया आदित्य चोपड़ा ने। आदित्य चोपड़ा ने कहा कि संजय लीला बंसाली ने उनकी फिल्म रामलीला के लिए रणवीर सिंह को मार्च और अप्रैल 2012 में साइन किया था। उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत का यशराज फिल्म से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। यशराज फिल्म्स ने सुशांत को फिल्म पानी के लिए जबकि नवंबर 2012 में साइन किया है। तब तक तो ऑलरेडी कास्टिंग हो चुकी थी, संजय लीला बंसाली ने रामलीला फिल्म की कास्टिंग कर ली थी। ऐसे में पानी फिल्म की वजह से सुशांत रामलीला फिल्म नहीं कर पाए, ये बात सच नहीं है। बाजीराव मस्तानी फिल्म को लेकर के आदित्य चोपड़ा ने यह बताया है कि सुशांत की कास्टिंग को लेकर के संजय लीला बंसाली ने या सुशांत ने कभी भी यशराज फिल्म से बात ही नहीं की इस बारे में। यानी यशराज फिल्म्स को ये पता ही नहीं था कि संजय लीला बंसाली अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए सुशांत को कास्ट करना चाहते हैं। ऐसे में आदित्य चोपड़ा का कहना है कि जब सुशांत का हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बावजूद हमने उन्हें MS धोनी ये जो फिल्म है ये करने की इजाज़त दी। तो अगर हम MS धोनी फिल्म करने की इजाज़त दे सकते हैं तो आखिर हम उन्हें बाजीराव मस्तानी फिल्म करने से मना क्यों करते। इतना ही नहीं, आदित्य चोपड़ा ने यह भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत किसी भी तरीके के डिप्रेशन में थे, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो ये नए चौंकाने वाले खुलासे आदित्य चोपड़ा ने किए हैं, जिसकी वजह से पुलिस की जो जांच है वो अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से उलझ चुकी है। क्योंकि शेखर कपूर ने और संजय लीला बंसाली ने जो फैक्ट्स पुलिस के सामने दिए थे, पुलिस उसे वेरीफाई करना चाहती थी, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने आके जो नए खुलासे कर दिए, जो इन नए आरोपों का खंडन कर दिया, अपनी जो सफाई दी, इसके बाद कहीं ना कहीं जांच फिर से उलझ चुकी है। 1 महीने का वक्त बीत चुका है, मुंबई पुलिस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। तकरीबन 37 लोगों का बयान दर्ज किया जा चुका है। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब इसी कमरे में यहाँ पर जो यहाँ के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जो इंचार्ज हैं थाने के, जिसे कई सारे शहरों में SHO भी कहा जाता है, यहाँ पर अभी किसी से पूछताछ चल रही है। हालांकि कौन आया है, किससे पूछताछ चल रही है, ये जानकारी अब तक नहीं पता चली है, लेकिन एक और शख्स को यहाँ बुलाया गया जिसका बयान दर्ज किया जाएगा। सवाल यही है, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाई कि आखिर सुशांत सिंह की जो मौत है, क्या वो एक आत्महत्या थी। अगर आत्महत्या थी तो उससे आत्महत्या के लिए उकसाने वाले लोग कौन थे या कुछ और वजह थी। यही वजह है कि जितने जो लाखों करोड़ों फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के, वे इस मामले में CBI जांच की मांग कर रहे हैं। खुद दिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त, वो भी अमित शाह जी से और
केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि इसकी सीबीआई जांच हो। एक और बात यहाँ यह है कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती को जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर धमकी दी है उनके खिलाफ भी मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन ने एक केस रजिस्टर्ड किया है और उसकी भी जांच चल रही है। लेकिन आखिर में सबका ध्यान इसी बात पर है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत इस केस में सच्चाई कब सामने आएगी और सच क्या है, हर किसी को उसी दिन का इंतज़ार है। जी डिजिटल लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।